संबलपुर का राजकुमार अपने राजमहल में एक बहुत बड़ी पार्टी देता है। आसपास के गांव, शहर और राज्यों से लोग उस पार्टी में शामिल होते हैं। पड़ोस के राजा चंद्रभान की दो बेटियां नीला और सुशीला भी उस पार्टी में आती हैं। नीला बहुत गोरी और खूबसूरत थी और घमंडी भी। वहीं सुशीला सांवली थी पर दिल की बहुत अच्छी थी। वो हर किसी की मदद कर दिया करती थी। आप सभी लोग यहाँ पर आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे अपने लिए एक दुल्हन की तलाश है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। फिलहाल आप लोग खाना खा लीजिए। सभी लोग खाने पीने में लग जाते हैं। तभी नीला सुशीला से कहती है, देख रही है सुशीला, ये राजकुमार कितना खूबसूरत है। काश ये मुझे शादी के लिए प्रपोज करे, मैं तुरंत ही हाँ कह दूंगी। हाँ नीला, ये राजकुमार तो मुझे भी बहुत पसंद है। काश वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करे। ऐसा सोचना भी मत सुशीला। अपना मुंह देखा है और अपना कलर, वो तुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा, समझी? वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास वो राजकुमार आया और उसने नीला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नीला है। आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ राजकुमार, क्यों नहीं। सुशीला को ये देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भी राजकुमार को पसंद करती थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी बहन राजकुमार से शादी करेगी, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। मैं जल्द ही आपके घर रिश्ता लेकर आऊंगा। नीला और सुशीला अपने राजमहल वापस लौट जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमार विक्रम अपने घोड़े पर बैठकर रिश्ते की बात करने संबलपुर के लिए निकला। रास्ते में घना जंगल था। जब कुछ दिनों तक राजकुमार की कोई खबर नहीं आई, तो राज्य में राजकुमार को ढूंढने के लिए हड़कंप मच गया। राजा ने कुछ सिपाहियों को संबलपुर भी भेजा। राजकुमारी नीला, क्या आपको पता है कि राजकुमार आपके लिए रिश्ता लेकर आ रहे थे और वो अभी तक घर वापस नहीं पहुंचे? क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ हैं? नहीं तो, वो यहाँ तो नहीं आए। सिपाही ऐसा कहकर वापस चला गया। नीला, रास्ते में घना जंगल है और उस जंगल में बहुत सारे रहस्य हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार वहां कहीं रह गया हो? तू सही कह रही है सुशीला, मुझे भी उनकी तलाश में जाना चाहिए। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। चलो, तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ। हम दोनों जाकर उन्हें ढूंढते हैं। फिर दोनों बहनें राजकुमार को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे जंगल घना होता जाता है। आखिरकार वो दोनों घने जंगलों के बीच थककर पानी की तलाश करने लगती हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें सामने एक तालाब दिखाई देता है। अरे नीला, वो देखो तालाब, चलो हम पानी पीते हैं। हाँ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। फिर दोनों बहनें उस तालाब से पानी पीती हैं। जैसे ही वो दोनों उस तालाब से पानी पीकर खड़ी होती हैं, तालाब के अंदर से एक जल परी निकलती है। नीला और सुशीला, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों राजकुमार विक्रम की तलाश में यहाँ आई हो। तुम दोनों ने मेरे तालाब से पानी पिया है, इसीलिए तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने राजकुमार विक्रम से करने को कहा था। अगर तुम दोनों लौट कर आए, तो ही तुम दोनों को राजकुमार और अपने घर वापस जाने का मौका मिलेगा, वरना तुम लोग भी कभी वापस जा नहीं पाओगे। ये आप क्या कह रही हैं? और कौन है आप? राजकुमार कहाँ है? मैं जलपरी माही हूँ। मेरे पति का नाम प्रीत है। कुछ सालों पहले की बात है। हम दोनों अपने जीवन में बहुत सुखी थे। एक बार की बात है, हम दोनों इसी नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी अचानक से एक राक्षस आया और उसने प्रीत से कहा, तुम दोनों कितने खूबसूरत हो। मुझे भी एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। मुझे बिल्कुल ऐसी ही दुल्हन चाहिए जैसी कि तुम्हारी है।
अपनी शक्ल देखी है तुमने? तू कितना बदसूरत है। कोई भी खूबसूरत लड़की तुझसे शादी नहीं कर सकती। अपने ही जैसे किसी बदसूरत राक्षसी से शादी करने के सपने देख, समझा? हाँ प्रीत, तुम सही कह रहे हो। लगता है इसने कभी आईना नहीं देखा। तुझे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है तो ठीक है। आज मैं तुझे ही यहाँ से उठाकर ले जाता हूँ और जब तक मुझे कोई खूबसूरत दुल्हन नहीं मिलती, तू मेरी कैद में ही रहेगा। ऐसा कहकर राक्षस प्रीत को उठाकर ले गया। मैं बहुत दिनों तक तपस्या करती रही और रानी जलपरी को बुलाया। रानी जलपरी, राक्षस मेरे पति को उठाकर ले गया। मैं अपनी प्रीत को कैसे वापस पाऊं? कृपया करके मुझे बताएं। मेरा जीवन प्रीत के बिना बेकार है। गलती तो प्रीत की ही थी माही। हम खूबसूरत हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे की सूरत का मजाक उड़ाएं। मुझे हमारी गलतियों का एहसास है। कृपया कोई रास्ता बताएं जिससे मैं अपने प्रीत को वापस पा सकूं। हाँ, एक तरकीब है। इसी जंगल के बाईं तरफ काली पहाड़ी के पीछे उसी राक्षस की गुफा है। अगर कोई उस गुफा में जाकर उस राक्षस को प्रसन्न कर सके तो वो तुम्हारे पति को छोड़ सकता है। तभी से मैं इंतजार कर रही हूँ। जब भी कोई मेरे तालाब से पानी पीता है तो मैं उसे राक्षस के पास भेजती हूँ। लेकिन अफसोस कि आज तक कोई भी वापस नहीं आया। तुम्हारा राजकुमार भी वहीं गया हुआ है। अब तुम्हारे लिए जंगल के सारे रास्ते बंद हैं। तुम सिर्फ बाईं तरफ काली पहाड़ी के पीछे ही जा सकते हो। अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरे पति प्रीत को वापस ले आया तो उसके साथ साथ तुम्हारा राजकुमार भी वापस आ जाएगा। और अगर तुम दोनों असफल रहे तो तुम्हारा राजकुमार भी हमेशा के लिए खो जाएगा। जलपरी माही, आप चिंता न करें। हम दोनों राजकुमार को वापस ले आएंगे और आपकी प्रीत को भी। ऐसा कहकर दोनों बहनें राजकुमार की तलाश में निकल जाती हैं। चलते चलते जंगल में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बुढ़िया उन दोनों को देखकर उनसे कहती है, अरे सुनो, मेरा ये लकड़ी का गट्ठा बहुत भारी है। ये मुझसे उठ नहीं रहा। पास ही में मेरी झोपड़ी है। कृपया इसे मेरे घर तक पहुंचा दो। बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या? मैं एक राजकुमारी हूँ। लकड़ी का गट्ठा उठाना मेरा काम नहीं है। आप चिंता ना करें माँ जी। ये लकड़ी का गट्ठा मैं आपके घर पहुंचा दूंगी। सुशीला वो लकड़ी का गट्ठा उठाकर उस बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। बुढ़िया घर के अंदर से कुछ लेकर आती है और सुशीला को देते हुए कहती है, बेटी, ये रास्ता सीधा राक्षस की गुफा की तरफ जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भी वहीं जा रही हो। लो, इसमें हलवा है, इसे ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। सुशीला ने वो हलवा ले लिया और दोनों आगे बढ़ गए। काफी दूर जंगल में चलने के बाद उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया उनके पास आकर बोली, मेरा घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया है। कृपया मेरे घोंसले को उठाकर ऊपर रख दे। अरे चिड़िया, पागल हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता कि मैं एक राजकुमारी हूँ? मैं ये सब नहीं करती। कोई बात नहीं नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारा घोंसला पेड़ पर रख देती हूँ। सुशीला ने वो घोंसला पेड़ पर उठाकर वापस रख दिया। चिड़िया उसे एक मोती देते हुए बोली, सुशीला, तुम बहुत अच्छी हो। ये मोती अपने पास रख लो। इस मोती को तुम जहाँ भी पटकोगे, वहाँ कोई दरवाजा कितना भी मजबूत हो, खुल जाएगा। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सुशीला ने वो मोती रख लिया और वो लोग आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक चूहा दिखाई दिया जो लगातार कुछ खोद रहा था। चूहा उन दोनों बहनों को देखकर बोला, कृपया आप दोनों मेरी मदद कर दें। मेरे बिल को किसी ने बंद कर दिया है। कृपया ये पत्थर यहाँ से हटा दें। ये बहुत भारी है और मुझसे नहीं हट रहा। मैं झुककर ये पत्थर नहीं उठाऊंगी।
मैं राजकुमारी हूँ, मैं ये सब नहीं करती। आप चिंता ना करें नन्हे चूहे, मैं अभी ये पत्थर हटा देती हूँ। सुशीला ने वो पत्थर वहां से हटा दिया। फिर चूहा सुशीला से बोला, सुशीला, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे बिल से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने पास रख लो। ये मिट्टी तुम्हें हर जगह पर सही रास्ता दिखाने में सक्षम है। बस तुम इतना कहना, मिट्टी मिट्टी सही रास्ता दिखा। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी सुशीला। चूहा ऐसा कहकर अपने बिल में चला गया। फिर दोनों बहनें राजकुमार की तलाश में आगे बढ़ी। थोड़ी देर चलने के बाद नीला बोली, वो देखो सुशीला, वो रही काली पहाड़ी। चलो हम जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। लेकिन इधर देखो नीला, इधर भी काली पहाड़ी है। हम किस पहाड़ी के पीछे जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, दोनों पहाड़ियां बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर हम गलत पहाड़ी के पीछे पहुंच गए तो पता नहीं क्या होगा। हमें सही पहाड़ी की तलाश तो करनी ही होगी। हाँ, पर कैसे? अरे हाँ, मुझे याद आया। चूहे ने कहा था कि इस मिट्टी से तुम्हें कहीं भी सही रास्ता मिल जाएगा। क्यों ना हम इस मिट्टी से ही सही पहाड़ी का रास्ता पूछें। मिट्टी मिट्टी, हमें सही रास्ता दिखाओ। सुशीला के ऐसा कहते ही मिट्टी पहली पहाड़ी की तरफ उड़ने लगी। नीला और सुशीला समझ जाती हैं कि यही सही पहाड़ी है जहां उन्हें जाना है, और वो दोनों उसी पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। चलते चलते वो दोनों पहाड़ी से आगे निकल जाती हैं। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा सा बंद दरवाजा दिखाई देता है। अब ये दरवाजा हमसे कैसे खुलेगा? इसे खोलना तो नामुमकिन है। नहीं नीला, याद करो, चिड़िया ने हमें मोती दिया था और उसने कहा था कि इससे कोई भी दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा कहकर सुशीला ने वो मोती पटक दिया। मोती के पटकते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और वो दोनों अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा राक्षस अपनी गोद में कंकाल लिए बैठा हुआ है। राक्षस ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उसने पूछा, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? हम दोनों राजकुमारियां हैं और राजकुमार विक्रम की तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आप उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो मेरे कब्जे में है। अगर तुम्हें उस तक पहुँचना है तो पहले ये बताओ कि तुम दोनों मेरे लिए क्या लाए हो। हम तुम्हारे लिए क्यों कुछ लाएंगे? हम तो अपने राजकुमार को वापस लेने आए हैं। अरे नहीं, हम तुम्हारे लिए हलवा लाए हैं, इसे खा लो। राक्षस ने वो हलवा खा लिया और उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। तब वो बोला, अब तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम दोनों ने सही जवाब दिया तो तुम राजकुमार से मिल पाओगी। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? राक्षस ने अपने हाथ में लिए हुए कंकाल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये मेरी धर्म पत्नी है, बताओ ये कैसी है? ये तुम्हारी धर्मपत्नी है? ये तो हड्डियों का कोई कंकाल है जो कि बहुत बदसूरत है। अरे नहीं नहीं, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। आपकी धर्मपत्नी सच में बहुत खूबसूरत है, और वो इसलिए भी खूबसूरत है कि वो अपने पति की नजरों में खूबसूरत है। सुशीला, तुमने मेरी धर्मपत्नी की तारीफ की। आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा चेहरा जादुई चेहरा हो जाएगा। तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो जाओगी बल्कि तुम लोगों की मदद भी कर पाओगी और उन्हें खूबसूरत भी बना पाओगी। राक्षस के ऐसा कहते ही सुशीला बहुत खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं तो सचमुच बहुत खूबसूरत हो गई। आज तक किसी ने भी मेरी पत्नी को खूबसूरत नहीं कहा, इसलिए मैंने सबको इस गुफा में कैद कर दिया। लेकिन आज तुमने मेरी पत्नी को खूबसूरत कहा, इसीलिए मैं सबको आजाद करता हूँ। तुम इस गुफा के अंदर जाओ और सभी को आजाद करके ले जाओ। और नीला, तुम्हें मेरी पत्नी बदसूरत लगती है तो तुम आज के बाद बदसूरत हो जाओगी। ये मेरा श्राप है तुम्हें। ऐसा कहकर राक्षस वहां से चला गया। नीला अब काली हो चुकी थी और बदसूरत भी। नीला को अपनी गलती का एहसास था। अब दोनों बहनें गुफा के अंदर जाती हैं। सामने राजकुमार खड़ा था और उसके पीछे बहुत सारे लोग, जिनमें प्रीत भी था।
राजकुमार दोनों बहनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ओ मेरे राजकुमार, कितनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। नहीं नीला, मैं तुमसे नहीं बल्कि सुशीला से शादी करूंगा, क्योंकि सुशीला बहुत गुणी है। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे भी वो सारी चीजें मिली जो तुम्हें मिली, लेकिन मैंने भी वही किया जो तुमने किया होगा। पर सुशीला इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाई कि वो सच में दिल की बहुत अच्छी है। उससे अच्छी धर्मपत्नी मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर राजकुमार जैसे ही सुशीला को देखता है तो उसने देखा कि सुशीला बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। सुशीला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ऐसा मैं तुम्हारी खूबसूरती को देखकर नहीं कह रहा हूँ। ये फैसला मैंने पहले ही कर लिया था। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ तक जरूर पहुँच जाओगी। सुशीला ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो लोग वापस नदी की तरफ गए। नदी पर आकर सुशीला बोली, जलपरी माही, कहाँ हो तुम? सुशीला की आवाज सुनकर जलपरी माही बाहर आई और वो प्रीत को देखकर बहुत खुश हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें सारे रास्ते खुले हुए मिलेंगे। जलपरी माही, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन को वापस से खूबसूरत कर दो, जैसे कि वो पहले थी। सुशीला, इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तो अब जादुई चेहरा है। तुम अपने चेहरे पर हाथ लगाकर जिसके भी चेहरे पर रखोगी वो खूबसूरत हो जाएगा। सुशीला ने अपने चेहरे को हाथ लगाकर नीला के चेहरे पर रखा। नीला वापस पहले जैसी खूबसूरत हो गई और वो लोग खुशी खुशी वापस लौट आए।